पिनैकल वन लाइनर 26,000 जीके। भूगोल में पढ़ेंगे सौर मंडल और उसके ग्रह। एडमंड हैली ने धूमकेतुओं के खगोल विज्ञान का एक सारांश प्रकाशित किया। एडमंड हैली ने कब? 1705 ईस्वी में। धूमकेतुओं के खगोल विज्ञान का एक सारांश 1705 ईस्वी में प्रकाशित किया गया एडमंड हैली के द्वारा। सौर मंडल के निर्माण और विकास को समझाने के लिए सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत मॉडल कौन सा है? नेबुलर परिकल्पना। सौर मंडल के निर्माण और विकास को समझाने के लिए सबसे व्यापक रूप से जो स्वीकृत मॉडल है वो है नेबुलर परिकल्पना। स्थलीय ग्रह यानी टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। स्थलीय ग्रह बने होते हैं चट्टान और धातुओं के। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट जो होते हैं वो बने होते हैं चट्टान और धातुओं से। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ग्रह। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ग्रह ये सब स्थलीय ग्रह हैं। बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून ये जोवियन ग्रह हैं। बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून ये जो है वो जोवियन ग्रह हैं। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ये स्थलीय ग्रह हो गए। बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून ये चारों जोवियन ग्रह हो गए यानी बाह्य ग्रह। ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही है, इसकी खोज किसने की थी? एडविन हबल ने। ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही है, इसकी खोज की थी एडविन हबल ने। ग्रेट रेड स्पॉट पाया जाता है बृहस्पति ग्रह पर। ग्रेट रेड स्पॉट जो है वो पाया जाता है बृहस्पति ग्रह पर। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है शुक्र। पृथ्वी का उपसौर घटित होता है जनवरी में। पृथ्वी का उपसौर घटित होता है जनवरी में। हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है बुध। हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है बुध। नेपच्यून के कुल ज्ञात चंद्रमा है कितने? 14। नेपच्यून के कुल ज्ञात चंद्रमा है 14। बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून को जाना जाता है बाह्य ग्रह से। बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून को जाना जाता है बाह्य ग्रह से। बाह्य ग्रह यानी जोवियन ग्रह। जोवियन ग्रह कौन कौन सा हो गया? बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। उर्सा मेजर के नाम से भी जाना जाता है किसको? सप्तऋषि तारामंडल को। सप्तऋषि तारामंडल जो है उसको उर्सा मेजर के नाम से जाना जाता है। उर्सा मेजर जो है वो सबसे बड़ा तारामंडल है उत्तरी गोलार्ध का। उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा तारामंडल कौन है? उर्सा मेजर। आंतरिक ग्रह कहलाते हैं स्थलीय ग्रह। आंतरिक ग्रह जो है वो कहलाते हैं स्थलीय ग्रह। बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून है क्या? जोवियन ग्रह। बृहस्पति, शनि, यूरेनियस और नेपच्यून है जोवियन ग्रह। सबसे छोटा बाह्य ग्रह क्या है? यूरेनस। सबसे छोटा बाह्य ग्रह है यूरेनस। प्लूटो है एक बौना ग्रह। प्लूटो क्या है? प्लूटो एक बौना ग्रह है। चंद्रमा एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है पृथ्वी का। चंद्रमा एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है पृथ्वी का। ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर पृथ्वी की त्रिज्या बढ़ती है कि घटती है? तो ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर पृथ्वी की त्रिज्या जो है वो बढ़ती है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना मिनट? 8 मिनट का समय लगता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी है 150 मिलियन किलोमीटर। पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी है 150 मिलियन किलोमीटर। मंगल के 2 चंद्रमा है। मंगल ग्रह के 2 चंद्रमा कौन कौन से हैं? फोबोस और डेमोस। फोबोस और डेमोस जो है वो मंगल ग्रह के 2 चंद्रमा है। फोबोस और डेमोस की खोज 1877 ईस्वी में असफ हॉल के द्वारा किया गया था। फोबोस और डेमोस की खोज 1877 ईस्वी में असफ हॉल के द्वारा किया गया था। हाउमेया माके सेरेस। हाउमेया माके सेरेस ये सब जो है वो बौना ग्रह है। हाउमेया एक बौना ग्रह, माके एक बौना ग्रह, सेरेस भी एक बौना ग्रह है। पृथ्वी पर हर साल सूर्य के सबसे करीब यानी पेरीहेलियन होती है 3 जनवरी के आसपास। पृथ्वी जो है वो सूर्य के एकदम करीब होती है 3 जनवरी के आसपास।
सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा में पृथ्वी की अनुमानित चाल है कितना? 30 किलोमीटर प्रति सेकंड। सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा में पृथ्वी की अनुमानित चाल है 30 किलोमीटर प्रति सेकंड। वर्तमान में पृथ्वी की आयु मानी जाती है 4.5 अरब वर्ष। वर्तमान में पृथ्वी की आयु जो है वो मानी जाती है 4.5 अरब वर्ष। यूरेनस के उपग्रहों या चंद्रमा की संख्या कितना है? 27। यूरेनस के उपग्रहों या चंद्रमा की संख्या कितनी है? 27। सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? शनि। सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है शनि। प्लेट टेक्टोनिक्स सिद्धांत व्याख्या करता है कि पृथ्वी के स्थल मंडल को विभाजित किया गया है 7 प्रमुख और 8 छोटे प्लेटों में। प्लेट टेक्टोनिक्स सिद्धांत व्याख्या करता है कि पृथ्वी के स्थल मंडल को विभाजित किया गया है 7 प्रमुख और 8 छोटी प्लेटों में। पृथ्वी की कक्षा का वह बिंदु जो सूर्य के सबसे निकट है वह उपसौर कहलाती है। पृथ्वी की कक्षा का वह बिंदु जो सूर्य के सबसे निकट है उपसौर कहलाती है। पृथ्वी की कक्षा का वह बिंदु जो सूर्य से सबसे दूर है पृथ्वी की कक्षा का वह बिंदु जो सूर्य से सबसे दूर है वह अपसौर कहलाता है, यानी अपहेलियन। पृथ्वी जब सूर्य से एकदम नज़दीक होता है तो उसको उपसौर कहते हैं, पेरीहेलियन। और जब पृथ्वी सूर्य से एकदम दूर स्थिति में होता है तो उसको अपसौर यानी अपहेलियन कहते हैं। ब्रह्मांड की स्थिर अवस्था की अवधारणा का सिद्धांत दिया था किसने? फ्रेड हॉयल, हरमन बॉन्डी थॉमस गोल्ड ने। ब्रह्मांड की स्थिर अवस्था की अवधारणा का सिद्धांत दिया था फ्रेड हॉयल, हरमन बॉन्डी और थॉमस गोल्ड ने। हेराल्ड जेफरी ने असंख्य सैद्धांतिक योगदान दिए हैं भूकंप विज्ञान में। हेराल्ड जेफरी ने असंख्य सैद्धांतिक योगदान दिए हैं भूकंप विज्ञान में। यह निर्धारित करने के लिए कि कौन प्रसिद्ध है कि आकाशगंगा से परे ब्रह्मांड में अन्य आकाशगंगाएं हैं, एडविन हबल। यह निर्धारित करने के लिए कौन प्रसिद्ध है कि आकाशगंगा से परे ब्रह्मांड में अन्य आकाशगंगाएं हैं, यह एडविन हबल ने बताया था। आकाशगंगा से परे ब्रह्मांड में अन्य आकाशगंगाएं हैं, यह निर्धारण किया था एडविन हबल ने। वह वैज्ञानिक जिसने 1796 में नेबुलर परिकल्पना को संशोधित किया था वो है पियरे लाप्लास। नेबुलर परिकल्पना को भी संशोधित किया था 1796 में पियरे लाप्लास ने। ऐसे खगोलीय पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, गोल आकार के होते हैं, जो अपनी कक्षा के मलबे को साफ नहीं करते हैं और उपग्रह भी नहीं होते हैं, वो कहलाते हैं बौने ग्रह। ऐसे खगोलीय पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, गोल आकार के होते हैं, जो अपनी कक्षा के मलबों को साफ नहीं करते हैं और उपग्रह भी नहीं होते हैं, उनको कहते हैं बौने ग्रह। ऐसे ग्रह जिनके प्राकृतिक उपग्रह नहीं हैं वह हैं बुध और शुक्र। बुध और शुक्र के पास कोई भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। फोबोस और डिमोस एक उपग्रह है, कौन से ग्रह का? मंगल ग्रह का। फोबोस और डिमोस जो है वो एक उपग्रह है मंगल ग्रह का। शुक्र ग्रह जिसे पृथ्वी का जुड़वा भी कहा जाता है, शुक्र ग्रह को क्या कहा जाता है? भोर का तारा। शुक्र ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है। शुक्र ग्रह को ही पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है। शुक्र एवं अरुण ग्रह घूर्णन करते हैं दक्षिणावर्त दिशा में। शुक्र एवं अरुण ग्रह घूर्णन करते हैं दक्षिणावर्त दिशा में। वे ग्रह जो अन्य ग्रहों की विपरीत दिशा यानी पूर्व से पश्चिम में घूर्णन करते हैं वो है शुक्र और अरुण। शुक्र और अरुण ऐसे ग्रह जो हैं जो अन्य ग्रहों के विपरीत दिशा में घूर्णन करते हैं। सूर्य की परिक्रमा करने वाली जमी हुई गैसों, चट्टान और धूल के ब्रह्मांडीय स्नोबॉल को कहा जाता है धूमकेतु। सूर्य की परिक्रमा करने वाली जमी हुई गैसों, चट्टान और धूलों के ब्रह्मांडीय स्नोबॉल को कहा जाता है धूमकेतु। उल्का पिंड मुख्यतः किन 2 ग्रहों के बीच क्षुद्र बेल्ट से उत्पन्न होते हैं? मंगल और बृहस्पति। मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र बेल्ट है और उसी क्षुद्र बेल्ट से उल्का पिंड जो है वो उत्पन्न होते हैं।
सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? अरुण। सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह है अरुण। कुइपर बेल्ट किस ग्रह की कक्षा के बाहर बर्फीली चट्टानों और धूल पिंडों का एक घेरा है? वरुण कक्षा के बाहर। वरुण कक्षा के बाहर कुइपर बेल्ट पाया जाता है, जिसमें कक्षा के बाहर बर्फीली चट्टानों और धूल पिंडों का एक घेरा है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा करने में लिया गया समय कितना होता है? 27.3 दिन। चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा करने में लिया गया समय होता है 27.3 दिन। सबसे कम परिक्रमण काल वाला ग्रह है बृहस्पति। सबसे कम परिक्रमण काल वाला ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटन। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन। यूरोपा उपग्रह है क्या? बृहस्पति का। यूरोपा जो है वो बृहस्पति का उपग्रह है। हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है कौन? बुध। हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है बुध। पृथ्वी की त्रिज्या है कितना? 6371 किलोमीटर। पृथ्वी की त्रिज्या है कितना? 6371 किलोमीटर। ओरियन तारामंडल को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? हंटर। ओरियन तारामंडल जो है उसको हंटर के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मांड अन्य नाम से भी जाना जाता है कॉस्मोस। ब्रह्मांड को अन्य नाम से जाना जाता है, वो नाम है कॉस्मोस। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी ISS, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी ISS पृथ्वी के चारों ओर एक कक्षा पूरी करता है 90 से 53 मिनट में। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पृथ्वी के चारों ओर एक कक्षा जो है वो पूरी करता है 90 से 93 मिनट में। मंगल ग्रह अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करता है कितना? 24.6 घंटे में। मंगल ग्रह अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करता है 24.6 घंटे में। उपग्रह भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर पृथ्वी का चक्कर लगाता है, वो है भूस्थैतिक कक्षा में। उपग्रह भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर पृथ्वी का चक्कर लगाता है भूस्थैतिक कक्षा में। पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग कितनी है? 8 प्रकाश मिनट। पृथ्वी से सूर्य की दूरी है 8 प्रकाश मिनट। 1610 ईस्वी में पता लगाया गया था कि बृहस्पति के 4 उपग्रह हैं। गैलीली ने पता लगाया था। गैलीली ने 1610 ईस्वी में पता लगाया था कि बृहस्पति के 4 उपग्रह हैं। 1655 में ग्रह के चारों ओर एक डिस्क के रूप में शनि के वलयों का सटीक वर्णन करने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? क्रिस्टियान ह्यूजेंस। 1655 में ग्रह के चारों ओर एक डिस्क के रूप में शनि के वलयों का सटीक वर्णन करने वाले पहले व्यक्ति थे क्रिस्टियान ह्यूजेंस। परमाणु बलों पर सैद्धांतिक कार्यों के आधार पर मेसॉन के अस्तित्व की परिकल्पना करने के लिए 1949 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था किनको? हिदेकी युकावा को। परमाणु बलों पर सैद्धांतिक कार्यों के आधार पर मेसॉन के अस्तित्व की परिकल्पना करने के लिए 1949 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था हिदेकी युकावा को। पृथ्वी में मौसम संबंधित सभी परिवर्तनों का मुख्य कारण क्या है? सूर्य। पृथ्वी में मौसम संबंधी सभी परिवर्तनों का मुख्य कारण है सूर्य। तारे, ग्रह और चंद्रमा। तारे, ग्रह, चंद्रमा ये सब जो है वो खगोलीय पिंड है। ब्रह्मांड के विस्तार की अवधारणा दी गई थी किनके द्वारा? एडविन हब्बल के द्वारा। ब्रह्मांड के विस्तार की अवधारणा दी गई थी एडविन हब्बल के द्वारा। एक्सोबायोलॉजी, अन्य ग्रहों या अंतरिक्ष में जीवन की संभावना का अध्ययन। एक्सोबायोलॉजी यानी अन्य ग्रहों या अंतरिक्ष में जीवन की संभावना का अध्ययन के क्षेत्र में अग्रणी के रूप में जाने जाते हैं कार्ल एडवर्ड सागन को। एक्सोबायोलॉजी में अग्रणी किनको माना जाता है? कार्ल एडवर्ड सागन को। पृथ्वी से दिखाई देने वाले चंद्रमा के प्रकाशित भाग का आकार प्रत्येक दिन बढ़ता जाता है अमावस्या के बाद। पृथ्वी से दिखाई देने वाले चंद्रमा के प्रकाशित भाग का आकार जो है वो अमावस्या के बाद प्रत्येक दिन बढ़ते जाता है। पृथ्वी से दिखाई देने वाले चंद्रमा का सूर्य द्वारा प्रकाशित भाग
आकार प्रत्येक दिन घटता जाता है। पूर्णिमा के बाद पृथ्वी से दिखाई देने वाला चंद्रमा का सूर्य द्वारा प्रकाशित भाग का आकार प्रत्येक दिन घटता जाता है। पूर्णिमा के बाद बौना ग्रह जो मुख्य एस्टेरॉयड बेल्ट में स्थित है वह है सेरेस। बौना ग्रह जो मुख्य एस्टेरॉयड बेल्ट में स्थित है वह है सेरेस। ऐसा एडिएशन बेल्ट जो पृथ्वी के चारों ओर चुंबकीय रूप से ट्रैप अत्यधिक ऊर्जावान आवेशित कणों के विशाल समूह कहलाते हैं वान एलन रेडिएशन बेल्ट। ऐसा रेडिएशन बेल्ट जो पृथ्वी के चारों ओर चुंबकीय रूप से ट्रैप अत्यधिक ऊर्जावान आवेशित कणों के विशाल समूह है वो कहलाते हैं वान एलन रेडिएशन बेल्ट। कैरॉन एक प्राकृतिक उपग्रह है प्लूटो का। कैरॉन प्राकृतिक उपग्रह है प्लूटो का। प्रसिद्ध तारामंडल जो ग्रीष्म काल में रात्रि के आरंभ में देखा जा सकता है वो है सप्तर्षि मंडल। प्रसिद्ध तारामंडल जो ग्रीष्म काल में रात्रि के आरंभ में देखा जा सकता है वो है सप्तर्षि मंडल। साइरस, प्लूटो, माके हौमिया और एरिस ये सब जो है वो बौना ग्रह है। साइरस एक बौना ग्रह, प्लूटो भी एक बौना ग्रह है, माके बौना ग्रह, हौमिया भी बौना ग्रह है, एरिस भी एक बौना ग्रह है। सौर मंडल का सबसे वातमय ग्रह कौन सा है? वरुण। सौर मंडल का सबसे वातमय ग्रह है वरुण। पूर्णिमा से 15वें दिन को कहा जाता है अमावस्या। पूर्णिमा से 15वें दिन को कहा जाता है अमावस्या। कॉन्ड्रेटिड्स नामक उल्का पिंड सामान्यतः पृथ्वी से दिखाई देता है दिसंबर या जनवरी में। क्वाड्रेटिड्स नामक उल्का पिंड सामान्यतः पृथ्वी से दिखाई देता है दिसंबर या जनवरी में। लिरिड्स उल्कापात को पृथ्वी से देखा जा सकता है अप्रैल में। लिरिड्स उल्कापात को पृथ्वी से देखा जा सकता है अप्रैल में। ग्रेट बियर नामक तारामंडल बना है 7 चमकीले तारों से। ग्रेट बियर नामक तारामंडल जो है वो बना हुआ है 7 चमकीले तारों से। ब्रह्मांड की उत्पत्ति की व्याख्या की गई है बिग बैंग थ्योरी से। ब्रह्मांड की उत्पत्ति की व्याख्या की गई है बिग बैंग थ्योरी से। चंद्रमा या उपग्रह की कक्षा में वह बिंदु जिस पर वह पृथ्वी के सबसे निकट होता है वो है उपभू यानी पेरिजी। चंद्रमा या उपग्रह की कक्षा में वह बिंदु जिस पर वह पृथ्वी के सबसे निकट होता है वह होता है उपभू यानी पेरिजी। IC1101 एक गैलेक्सी है। IC1101 एक गैलेक्सी है। 2 अनुक्रमिक अमावस्या के बीच की अनुमानित अवधि है 29.5 दिन। 2 अनुक्रमिक अमावस्या के बीच की अनुमानित अवधि है 29.5 दिन। चंद्रमा की त्रिज्या है 1.74 इंटू 10⁶ मीटर। चंद्रमा की त्रिज्या है 1.74 इंटू 10⁶ मीटर। अपहेलियन के दौरान पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी होती है लगभग 152 मिलियन किलोमीटर। अपसौर के दौरान पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी होती है लगभग 152 मिलियन किलोमीटर। वह ग्रह जो सल्फ्यूरिक अम्ल के घने सफ़ेद और पीले बादलों से बना है वह है शुक्र। वह ग्रह जो सल्फ्यूरिक अम्ल के घने सफ़ेद और पीले बादलों से बना है वह है शुक्र ग्रह। बाहरी कोर उत्तरदायी होती है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए। बाहरी कोर जो है वो उत्तरदायी होती है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए। पृथ्वी की पपड़ी के कुछ भागों में कंपन होने, बढ़ने या निर्मित होने की प्रक्रिया को कहा जाता है डायस्ट्रोफिज्म यानी पटल विरूपण। पृथ्वी की पपड़ी के कुछ भागों में कंपन होने, बढ़ने या निर्मित होने की प्रक्रिया को कहा जाता है डायस्ट्रोफिज्म यानी पटल विरूपण।
अपक्षय एवं अपर्दन द्वारा पृथ्वी की सतह के घिसने की प्रक्रिया कहलाती है अन्नाच्छादन। अपक्षय एवं अपर्दन द्वारा पृथ्वी की सतह के घिसने की प्रक्रिया कहलाती है अन्नाच्छादन। रात्रि के समय आकाश में चमकने वाले पिंड कहलाते हैं खगोलीय पिंड। रात्रि के समय आकाश में चमकने वाले पिंड कहलाते हैं खगोलीय पिंड। शुक्र ग्रह का दूसरा नाम क्या है? लूसीफर। शुक्र ग्रह का दूसरा नाम है लूसीफर। ग्रहों के वैज्ञानिक ने चंद्रमा के चारों ओर पतले गैसीय आवरण को कहा है लूनर एक्सोस्फियर। ग्रहों के वैज्ञानिकों ने चंद्रमा के चारों ओर पतले गैसीय आवरण को कहा है लूनर एक्सोस्फियर। पृथ्वी अपने अक्ष पर 1 घंटे में घूमती है कितना? 15 डिग्री। पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पर 1 घंटे में घूमती है 15 डिग्री। शनि के 2 महासागरीय उपग्रह हैं। शनि के 2 महासागरीय उपग्रह हैं एनसेलेड्स और टाइटन। शनि के 2 महासागरीय उपग्रह हैं एनसेलेड्स और टाइटन। सूर्य की चमकती सतह को कहते हैं प्रकाश मंडल। सूर्य की जो चमकती सतह होती है उसको प्रकाश मंडल कहते हैं। मिल्की वे के निकटतम सर्पिल आकाशगंगा है एंड्रोमेडा आकाशगंगा। मिल्की वे के निकटतम सर्पिला आकाशगंगा है एंड्रोमेडा आकाशगंगा। वह क्षेत्र जहाँ किसी स्रोत से आने वाला संपूर्ण प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है वह कहलाता है प्रतिछाया यानी अंबरा। वह क्षेत्र जहाँ किसी स्रोत से आने वाला प्रकाश संपूर्ण प्रकाश जो है वो अवरुद्ध हो जाता है वो कहलाता है प्रतिछाया यानी अंबरा। सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण समन्वय बृहत ज्वार को प्रेरित करता है पृथ्वी पर। सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण समन्वय बृहत ज्वार को प्रेरित करता है पृथ्वी पर। पृथ्वी पर आने वाली और बाहर जाने वाली उष्मा का संतुलन कहलाता है उष्मा वजट। पृथ्वी पर आने वाली और बाहर जाने वाली उष्मा का जो संतुलन होता है वो कहलाता है उष्मा वजट। बुध, मंगल, शुक्र और पृथ्वी क्या हैं? स्थलीय ग्रह हैं। बुध, मंगल, शुक्र और पृथ्वी स्थलीय ग्रह है। धूमकेतु शब्द प्राचीन ग्रीक शब्द से आया है जिसका अर्थ है पुच्छल तारा। धूमकेतु शब्द प्राचीन ग्रीक शब्द से आया है जिसका अर्थ है पुच्छल तारा। हमारा सौर मंडल एक हिस्सा है मिल्की वे आकाशगंगा का। हमारा सौर मंडल एक हिस्सा है मिल्की वे आकाशगंगा का। चंद्र ग्रहण होता है पूर्णिमा को। चंद्र ग्रहण जो है वो होता है पूर्णिमा को। चंद्रमा को अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में समय लगता है 27.3 पृथ्वी दिवस। चंद्रमा को अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में समय लगता है 27.3 पृथ्वी दिवस। चंद्रमा और पृथ्वी के व्यास का अनुपात कितना है? 1:4। चंद्रमा और पृथ्वी के व्यास का अनुपात है 1:4। पृथ्वी की कक्षा का वह बिंदु जो सूर्य से सबसे दूर है उसको अपसौर यानी अपहेलियन कहते हैं। पृथ्वी की कक्षा का वह बिंदु जो सूर्य के निकटतम है उपसौर यानी पेरीहेलियन कहलाता है। अपसौर होता है कब? जुलाई के प्रारंभ में। उपसौर क्या होता है? जनवरी के प्रारंभ में। यानी पृथ्वी की कक्षा का वह बिंदु जो सूर्य से सबसे दूर है तो पृथ्वी का कक्षा का वह बिंदु जो सूर्य से सबसे दूर है अपसौर। अपसौर जो है वो होता है जुलाई के प्रारंभ में और वह बिंदु जो सूर्य से सबसे निकटतम है उपसौर। उपसौर जो है होता है जनवरी के आरंभ में। ध्रुवीय पलायन बल संबंधित है पृथ्वी के घूर्णन से। ध्रुवीय पलायन बल जो है वो संबंधित है पृथ्वी के घूर्णन से। महाद्वीपों के खिसकने के लिए उत्तरदायी हलचल हुई ध्रुवीय पलायन बल तथा ज्वारीय बल के कारण। महाद्वीपों के खिसकने के लिए उत्तरदायी हलचल हुई है ध्रुवीय पलायन बल तथा ज्वारीय बल के कारण। ब्रह्मांड के अध्ययन को कहा जाता है ब्रह्मांड विज्ञान कॉस्मोलॉजी। ब्रह्मांड के अध्ययन को कहा जाता है ब्रह्मांड विज्ञान यानी कॉस्मोलॉजी। चट्टानों के छोटे छोटे
टुकड़े जो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं वो कहलाते हैं क्या? उल्का पिंड। चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े जो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं वो कहलाते हैं उल्का पिंड यानी मेटियोरॉइड्स। मेटियोरॉइड्स। विषुव तब घटित होता है जब सूर्य की स्थिति होती है भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर। विषुव तब घटित होती है जब सूर्य की स्थिति होती है भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर। विषुव होता है कब? 21 मार्च और 23 सितंबर को। विषुव होता है 21 मार्च और 23 सितंबर को। पृथ्वी का एक बहुत करीबी चचेरा भाई जिसे पृथ्वी 2.0 के नाम से जाना जाता है वह है केपलर 452b। केपलर 452b को पृथ्वी का एक बहुत करीबी चचेरा भाई कहा जाता है जिसे पृथ्वी 2.0 के नाम से भी जाना जाता है वो है केपलर 452b। वह गति जिस गति से पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमता है 67,000 मील प्रति घंटा। वह गति जिस गति से पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर घूमता है वो है 67,000 मील प्रति घंटा। सौरमंडल लगभग 5 बिलियन वर्ष पुराना है। सौरमंडल जो है लगभग 5 बिलियन वर्ष पुराना है। सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? बुध। सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है बुध। त्रिज्या की दृष्टि से सबसे छोटा या बौना ग्रह कौन सा है? सेरेस। त्रिज्या की दृष्टि से सबसे छोटा बौना ग्रह है सेरेस। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचाने में समय लगता है 8 मिनट 20 सेकंड। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचाने में समय लगता है 8 मिनट 20 सेकंड। पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन सा है? सूर्य। पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा है सूर्य। पूर्णिमा के बाद अगले 14 दिन घटते चरण को चिन्हित करते हैं क्योंकि चंद्रमा कैसा हो जाता है? पतला और धुंधला। पूर्णिमा के बाद अगले 14 दिन घटते चरण को चिन्हित करते हैं क्योंकि चंद्रमा जो है वो पतला और धुंधला हो जाता है। ध्रुव तारा इंगित करता है उत्तर दिशा को। ध्रुव तारा जो है वो इंगित करता है उत्तर दिशा को। चंद्रमा का प्रकाशित भाग सूर्य की ओर तथा रात्रि का भाग पृथ्वी की ओर होना चाहिए अमावस्या को। चंद्रमा का प्रकाशित भाग जो है वो सूर्य की ओर और तथा रात्रि का भाग जो है वो पृथ्वी की ओर होता है अमावस्या को। उर्सा मेजर ग्रीष्म ऋतु की शुरुआती रातों में दिखाई देता है जिसका आकार होता है बियर शेप का। उर्सा मेजर जो है वो ग्रीष्म ऋतु की शुरुआती रातों में दिखाई देता है। उर्सा मेजर का आकार होता है बियर शेप का। पूर्णिमा से 15वें दिन अदृश्य हो जाता है कौन? चंद्रमा। पूर्णिमा से 15वें दिन जो है वो चंद्रमा अदृश्य हो जाता है। तारों में प्लाज्मा बनने का कारण होता है अत्यधिक उच्च तापमान। तारों में प्लाज्मा बनने का कारण क्या होता है? अत्यधिक उच्च तापमान। मंगल ग्रह को कहा जाता है युद्ध का रोमन देवता। मंगल ग्रह को कहा जाता है युद्ध का रोमन देवता। पृथ्वी का द्रव्यमान है 5.97 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? 5.97 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। भारत में वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है कब? 22 दिसंबर को। भारत में वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर को। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था जॉर्ज लैमेत्रे द्वारा। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था जॉर्ज लैमेत्रे द्वारा। 12 राशियों का उल्लेख किया गया है सौर कैलेंडर में। 12 राशियों का उल्लेख किया गया है सौर कैलेंडर में। बिना वायुमंडल वाले चंद्रमा की सतह पर तापमान की सीमा -190 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 110 डिग्री सेल्सियस तक है। बिना वायुमंडल वाले चंद्रमा की सतह पर तापमान की सीमा -190 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक है। सौर प्रणाली में सबसे अंधकारमय या सबसे कम परावर्तक वस्तु 0.03 के अल्बेडो के साथ है 1p प्रति हेल
हैली। सौर प्रणाली में सबसे अंधकारमय या सबसे कम परावर्तक वस्तु 0.03 के अल्बेडो के साथ है, वो है 1 p प्रति हैली धूमकेतु। चंद्रमा अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करते हुए किसके चारों ओर एक चक्कर पूरा करता है? पृथ्वी के चारों ओर। तारे, ग्रह और चंद्रमा ये सब आकाशीय पिंड हैं। ब्रह्मांड के विस्तार की अवधारणा की खोज की गई थी एडविन हबल के द्वारा। ब्रह्मांड के विस्तार की अवधारणा की खोज की गई थी एडविन हबल के द्वारा। अमावस्या के बाद पृथ्वी से दिखाई देने वाले चंद्रमा के प्रकाशित भाग का आकार बढ़ता है। अमावस्या के बाद पृथ्वी से दिखाई देने वाले चंद्रमा के प्रकाशित भाग का आकार बढ़ता है। पूर्णिमा के बाद पृथ्वी से दिखाई देने वाला चंद्रमा का सूर्य द्वारा प्रकाशित भाग का आकार घटता है। पूर्णिमा के बाद पृथ्वी से दिखाई देने वाला चंद्रमा का सूर्य द्वारा प्रकाशित भाग का आकार घटता है। ग्रहों का रंग निर्धारित होता है सतह के तापमान पर। ग्रहों के रंग निर्धारित होता है सतह के तापमान से। द ग्रेट बियर के नाम से भी जाना जाता है सप्तर्षि तारामंडल। सप्तर्षि तारामंडल जो है उसको द ग्रेट बियर के नाम से जाना जाता है। दो अनुक्रमिक अमावस्या के बीच अनुमानित अवधि होती है 29.5 दिन का। दो अनुक्रमिक अमावस्या के बीच अनुमानित अवधि होती है 29.5 दिन का। बुध और शुक्र के प्राकृतिक उपग्रह हैं शून्य। बुध और शुक्र के प्राकृतिक उपग्रह हैं शून्य। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में होता है। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच होता है। लो आओ यूरोपा, गेनीमेड और कैलिस्टो उपग्रह है बृहस्पति का। लो आओ यूरोपा, गेनीमेड और कैलिस्टो उपग्रह है बृहस्पति के। धूल और हाइड्रोजन के बादल को कहा जाता है निहारिका यानी नेबुला। धूल और हाइड्रोजन के बादल को कहा जाता है निहारिका यानी नेबुला। बृहस्पति, अरुण, शनि और वरुण। बृहस्पति, अरुण, शनि और वरुण गैसीय या जोवियन ग्रह है। बृहस्पति, अरुण, शनि और वरुण गैसीय या जोवियन ग्रह है। बेली बीड्स को देखा जा सकता है पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान। बेली बीड्स को देखा जा सकता है पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार होता है पृथ्वी पर वस्तु के भार के 1/6 भाग के बराबर। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार होता है पृथ्वी पर वस्तु के भार के 1/6 भाग के बराबर। एकमात्र उपग्रह जिसके पास अपना स्वयं का आंतरिक चुंबकीय क्षेत्र है वो है गैनीमेड। एकमात्र उपग्रह जिसके पास अपना स्वयं का आंतरिक चुंबकीय क्षेत्र है वो है गैनीमेड। हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है गैनीमेड। हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है गैनीमेड। हैली धूमकेतु की आवर्तकाल है कितना? 75 से 76 वर्ष। हैली धूमकेतु की आवर्तकाल है 75 से 76 वर्ष। ब्लड मून का संबंध है चंद्र ग्रहण से। ब्लड मून का संबंध है चंद्र ग्रहण से। हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध। हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है बुध। हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। ओरियन, सप्तर्षि और ऋषभ हैं एक प्रकार के तारामंडल। ओरियन, सप्तर्षि और ऋषभ है एक प्रकार का तारामंडल। क्षुद्र ग्रह घेरा यानी बेल्ट। क्षुद्र ग्रह बेल्ट स्थित है मंगल और बृहस्पति ग्रहों के मध्य। क्षुद्र ग्रह घेरा या बेल्ट जो स्थित है मंगल और बृहस्पति ग्रहों के मध्य। सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? 8। सौर मंडल में ग्रहों की संख्या है 8।
सौरमंडल का वह ग्रह जिसका वायुमंडल सल्फ्यूरिक एसिड के घने सफ़ेद और पीले बादलों से बना हुआ है वो है शुक्र। सौरमंडल का वह ग्रह जिसका वायुमंडल सल्फ्यूरिक एसिड के घने सफ़ेद और पीले बादलों से बना है वो है शुक्र। ग्रहों के घनत्व के आधार पर अरेंज करना है तो सबसे ज़्यादा घनत्व जो होता है वो है पृथ्वी का। सबसे ज़्यादा घनत्व होता है पृथ्वी का और सबसे कम घनत्व होता है शनि का। सबसे ज़्यादा घनत्व पृथ्वी का, पृथ्वी से कम बुध, बुध से कम शुक्र, शुक्र से कम मंगल, मंगल से कम वरुण, वरुण से कम बृहस्पति, बृहस्पति से भी कम अरुण, अरुण से कम शनि। यानी सबसे ज़्यादा घनत्व पृथ्वी का और सबसे कम घनत्व शनि ग्रह का है। ब्रह्मांड में पल्सर, पल्सर क्या होता है? पल्सर घूर्णित न्यूट्रॉन सितारे होते हैं। पल्सर जो है वो घूर्णित न्यूट्रॉन सितारे होते हैं। पृथ्वी की ज्यामितीय आकृति अंतरिक्ष में अभिविन्यास एवं गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को सटीक रूप से मापने और समझने के विज्ञान को कहा जाता है जियोडेसी। पृथ्वी की ज्यामितीय आकृति अंतरिक्ष में अभिविन्यास एवं गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को सटीक रूप से मापने और समझने के विज्ञान को कहा जाता है जियोडेसी। देशांतर और अक्षांश, देशांतर और अक्षांश। देशांतर और अक्षांश। इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ITCZ, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ITCZ निम्न दबाव का एक विस्तृत गर्त है जो पाया जाता है विषुवत रेखीय अक्षांश पर। इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ITCZ निम्न दबाव का एक विस्तृत गर्त है जो पाया जाता है विषुवत रेखीय अक्षांश पर। वह स्थान जहां उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवनें एकत्रित होती हैं उसे कहा जाता है इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। वह स्थान जहां उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवनें एकत्रित होती है उसे कहा जाता है इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ITCZ। ITCZ गंगा के मैदान की ओर बढ़ता है गर्मी के मौसम में। ITCZ जो है वो गंगा के मैदान की ओर बढ़ता है गर्मी के मौसम में। वह अक्षांश रेखा जो भारत के मध्य से होकर गुजरती है और जलवायु को प्रभावित करती है वो है कर्क रेखा। कर्क रेखा जो है वो भारत के मध्य से होकर गुजरती है और जलवायु को प्रभावित करती है। किसी भी क्षेत्र का दाब एवं पवन प्रणाली निर्भर करता है अक्षांश और ऊंचाई पर। किसी भी क्षेत्र का दाब एवं पवन प्रणाली निर्भर करता है अक्षांश और ऊंचाई पर। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा लगभग 180 डिग्री देशांतर अनुसरण करती है मध्य प्रशांत महासागर में। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा लगभग 180 डिग्री देशांतर अनुसरण करती है मध्य प्रशांत महासागर में। पृथ्वी की भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री देशांतर की दूरी होती है लगभग 111 किलोमीटर के बराबर। पृथ्वी की भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री देशांतर की दूरी होती है लगभग 111 किलोमीटर के बराबर। भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर निर्धारित करता है भारतीय मानक समय IST। भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है वो निर्धारित करता है भारतीय मानक समय रेखा IST को। जैसे जैसे कोई ध्रुवीय क्षेत्र से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ता है पौधों और जानवरों की प्रजातियों की विविधता बढ़ती जाती है। जैसे जैसे कोई ध्रुवीय क्षेत्र से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ता है पौधों और जानवरों की प्रजातियों की विविधता बढ़ती जाती है। एक काल्पनिक रेखा जो समान बैरोमीटर के दबाव वाले स्थानों को जोड़ती है समदाब रेखा। एक काल्पनिक रेखा जो समान बैरोमीटर के दबाव वाले स्थानों को जोड़ती है वो कहलाता है समदाब रेखा। वर्ष भर दिन और रात की अवधि लगभग बराबर होती है भूमध्य रेखीय क्षेत्र में। वर्ष भर दिन और रात की अवधि लगभग बराबर होती है भूमध्य रेखीय क्षेत्र में।
उत्तरी गोलार्ध में हवाओं को दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित करने के लिए उत्तरदायी बल है करियोलिसिस बल। उत्तरी गोलार्ध में हवाओं को दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित करने के लिए जो बल है वह उत्तरदायी है कोरियोलिसिस बल। अक्टूबर नवंबर के दौरान सूर्य की स्पष्ट गति होती है दक्षिण की ओर। अक्टूबर नवंबर के दौरान सूर्य की स्पष्ट गति होती है दक्षिण की ओर। भारत का दक्षिणी भाग है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। भारत का दक्षिणी भाग है कहाँ? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। भारत का दक्षिणी भाग है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर कितने भारतीय राज्यों से होकर के गुजरती है? कर्क रेखा जो है वो भारत में 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। आर्कटिक वृत्त और उत्तरी ध्रुव के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? शीतोष्ण क्षेत्र। आर्कटिक वृत्त और उत्तरी ध्रुव के बीच का क्षेत्र जो है वो कहलाता है शीतोष्ण क्षेत्र। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच पृथ्वी का क्षेत्र कहलाता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है वो कहलाता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। मकर रेखा स्थित है 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में। मकर रेखा जो है वो स्थित है 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन किन अक्षांशों के बीच स्थित है? गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन जो है वो किन अक्षांशों के बीच स्थित है? गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन जो है वो 10 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 30 डिग्री नॉर्थ अक्षांशों के बीच में स्थित है। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन 10 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 30 डिग्री नॉर्थ अक्षांशों तक विस्तृत है। मेघालय, भूटान और बांग्लादेश से होकर गुजरती है 90 डिग्री पूर्वी मध्याह्न रेखा। मेघालय, भूटान और बांग्लादेश। मेघालय, भूटान और बांग्लादेश से होकर के गुजरते हैं 90 डिग्री पूर्व मध्याह्न रेखा। भारत उत्तर में स्थित है भूमध्य रेखा के। भारत जो है वो भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। 1 डिग्री अक्षांश लगभग 111 किलोमीटर के बराबर होता है। 1 डिग्री अक्षांश जो है वो लगभग 111 किलोमीटर के बराबर होता है। एक सामान्य केंद्र से समान यात्रा समय पर स्थित रेखाओं को जोड़ने वाली रेखाएं कहलाती है समकालांतर यानी आइसोक्रोन्स। एक सामान्य केंद्र से समान यात्रा समय पर स्थित रेखाओं को जोड़ने वाली रेखाएं जो है वो कहलाती है समकालांतर। समुद्र में समान लवणता वाले बिंदुओं को जोड़ने के लिए मानचित्र पर खींची गई रेखाएं कहलाती है समलवणता यानी आइसोहलाइंस। समुद्र में समान लवणता वाले बिंदुओं को जोड़ने के लिए एक मानचित्र पर खींची गई रेखाएं कहलाती है समलवणता यानी आइसोहलाइंस। भौगोलिक बिंदुओं के माध्यम से खींची गई रेखाएं जिन पर तूफान गतिविधि का एक निश्चित चरण एक साथ होता है वो कहलाता है समतड़ित झंझा रेखा यानी आइसोब्रोन्ट्स। भौगोलिक बिंदुओं के माध्यम से खींची गई रेखाएं जिन पर तूफान गतिविधि का एक निश्चित चरण एक साथ होता है वो कहलाता है समतड़ित झंझा रेखा यानी आइसोब्रोन्ट्स। भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक के सभी समानांतर वृत्तों को कहा जाता है अक्षांश के समानांतर। भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक के सभी समानांतर वृत्तों को कहा जाता है अक्षांश के समानांतर। छोटा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह अलग होते हैं 10 डिग्री चैनल के द्वारा। छोटा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह अलग होते हैं 10 डिग्री चैनल के द्वारा। 93 डिग्री पूर्वी देशांतर और 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच समुद्र तल से 530 मीटर ऊपर स्थित राज्य की राजधानी है ईटानगर। 93 डिग्री पूर्वी देशांतर और 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच समुद्र तल से 530 मीटर ऊपर स्थित राज्य की राजधानी है ईटानगर। विषुवत रेखीय तल और कक्षीय तल एक दूसरे की ओर झुके हुए हैं 23.5 डिग्री पर।
विषुवत रेखीय तल और कक्षीय तल एक दूसरे की ओर झुके हुए हैं 23.5 डिग्री पर। अक्षांश रेखाएं जो है वो होती हैं एक दूसरे के समानांतर। देशांतर रेखाएं जो है वो एक दूसरे को काटती है उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर। भारत की मानक मध्याह्न रेखा उत्तर प्रदेश राज्य में कहाँ से गुजरती है? मिर्ज़ापुर से होकर। भारत की मानक मध्याह्न रेखा जो है वो उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ा से होकर के गुजरती है। 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर किस देश के भौगोलिक निर्देशांक हैं? यह है भारत। भारत का अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, और भारत का देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से आगे है 5.5 घंटा। भारतीय मानक समय है जो ग्रीनविच मानक समय से 5.5 घंटा आगे है। अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय गुजरात से 2 घंटे पहले होता है। अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय गुजरात से 2 घंटा पहले होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में है 6 टाइम जोन। संयुक्त राज्य अमेरिका में कितने टाइम जोन हैं? 6 टाइम जोन। पृथ्वी की धुरी क्रांतिवृत्त के तरल पर झुकी हुई है 66.5 डिग्री के कोण पर। पृथ्वी की धुरी क्रांतिवृत्त के तल पर झुकी हुई है 66.5 डिग्री के कोण पर। सैन्य सीमांकन रेखा 38वीं समानांतर अलग करती है उत्तर कोरिया और दक्षिणी कोरिया। सैन्य सीमांकन रेखा यानी 38वीं समानांतर रेखा जो है वो उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया को अलग करती है। 38वें समानांतर की स्थापना कोरियाई युद्ध विराम समझौते द्वारा की गई थी 1953 में। 38वें समानांतर रेखा की स्थापना कोरियाई युद्ध विराम समझौते के द्वारा की गई थी 1953 में। 49वीं समानांतर रेखा अलग करती है संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा को। 49वीं समानांतर रेखा जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा को अलग करती है। भारत की मानक मध्याह्न रेखा 82.5 डिग्री पूर्व गुजरती है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से। भारत की मानक मध्याह्न रेखा 82.5 डिग्री पूर्व गुजरती है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ITCZ एक निम्न दाब क्षेत्र स्थित है भूमध्य रेखा के निकट। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ITCZ एक निम्न दाब क्षेत्र स्थित है भूमध्य रेखा के निकट। निम्न वायुमंडलीय दाब की भूमध्य रेखीय पेटी जहां व्यापारिक पवनें परिवर्तित होती है वह है डोल्ड्रम। निम्न वायुमंडलीय दाब की भूमध्य रेखीय पेटी जहां व्यापारिक पवनें जो है वो परिवर्तित होती है वह है डोल्ड्रम। भारत में कर्क रेखा गुजरती है 8 राज्यों से। भारत में कर्क रेखा जो है वो गुजरती है 8 राज्यों से। भारत में कर्क रेखा गुजरती है 8 राज्यों से। नोट: भारत में कर्क रेखा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से होकर के गुजरती है। कर्क रेखा जो है वो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर के गुजरती है। उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकालीन संक्रांति होती है जून के महीने में। उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकालीन संक्रांति होती है जून के महीने में। भारत का मानक मध्याह्न रेखा स्थित है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर में। भारत का मानक मध्याह्न रेखा जो है वो स्थित है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर में। नोट: भारत का मानक मध्याह्न रेखा उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश से होकर के गुजरती है। भारत का मानक मध्याह्न रेखा जो है वो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश,
आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश से होकर के गुजरती है। तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। 90 डिग्री पूर्वी मध्याह्न रेखा गुजरती है मेघालय, भूटान और बांग्लादेश से। 90 डिग्री पूर्वी मध्याह्न रेखा, 90 डिग्री पूर्वी मध्याह्न रेखा जो है वो गुजरती है मेघालय, भूटान और बांग्लादेश से। भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले से। भारतीय मानक समय रेखा जो है वो गुजरती है उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले से। भारतीय मानक समय यानी IST, भारतीय मानक समय IST ग्रीनविच मानक समय GMT से आगे है कितना, 5.5 घंटा। भारतीय मानक समय यानी IST जो है वो ग्रीनविच मानक समय GMT से 5.5 घंटा आगे है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक का अनुमानित समय अंतराल है लगभग 2 घंटा। भारत की मुख्य भूमि देशांतर फैली हुई है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट के बीच। भारत की मुख्य भूमि देशांतर जो है वो फैली हुई है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट के बीच में। एक काल्पनिक रेखा जो भारत को लगभग समान भागों में विभाजित करती है वो है कर्क रेखा। एक काल्पनिक रेखा जो भारत को लगभग समान भागों में विभाजित करती है वो है कर्क रेखा। जलवायु मानचित्र पर समान बर्फबारी वाले स्थानों को जोड़ने वाली एक रेखा क्या कहलाती है, आइसोनिफ। जलवायु मानचित्र पर समान बर्फबारी वाले स्थानों को जोड़ने वाली एक रेखा कहलाती है आइसोनिफ। मानचित्र पर समान धूप अवधि वाले बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा आइसोहेल कहलाती है। मानचित्र पर समान धूप अवधि वाले बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा आइसोहेल कहलाती है। समुद्र में समान लवणता वाले बिंदुओं को दर्शाने वाली रेखा आइसोहेलाइन कहलाती है। समुद्र में समान लवणता वाले बिंदुओं को दर्शाने वाली रेखा आइसोहेलाइन कहलाती है। समान आर्द्रता वाले बिंदुओं को दर्शाने वाली रेखा आइसोह्यूम कहलाती है। समान आर्द्रता वाले बिंदुओं को दर्शाने वाली रेखा आइसोह्यूम कहलाती है। समान वर्षा वाले बिंदुओं को दर्शाने वाली रेखा आइसोहाइट कहलाती है। समान वर्षा वाले बिंदुओं को दर्शाने वाली रेखा जो है वो आइसोहाइट कहलाती है। समान मात्रा में बादल आवरण वाले बिंदुओं को दर्शाने वाली रेखा जो है वो आइसोनिफ कहलाती है। समान मात्रा में बादल आवरण वाले बिंदुओं को दर्शाने वाली रेखा आइसोनेफ कहलाती है। समान भूविभव ऊंचाई को दर्शाने वाली रेखा आइसोहाइप्स कहलाती है। समान भूविभव ऊंचाई को दर्शाने वाली रेखा आइसोहाइप्स कहलाती है। समान तापमान के बिंदुओं को दर्शाने वाली रेखा आइसोथर्म कहलाती है। समान तापमान के बिंदुओं को दर्शाने वाली रेखा जो है वो आइसोथर्म कहलाती है। जनवरी के महीने में भारत के उत्तर दक्षिण को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करने वाली समताप रेखा है 20 डिग्री। जनवरी के महीने में भारत के उत्तर दक्षिण को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करने वाली समताप रेखा है 20 डिग्री। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करने वाला अक्षांश है 10 डिग्री उत्तर। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करने वाली है 10 डिग्री उत्तर। भारतीय मानक समय जो है वो ग्रीनविच मानक समय से 5.5 घंटा आगे है। अक्षांश का सबसे लंबा समांतर है भूमध्य रेखा 0 डिग्री पर। अक्षांश का सबसे लंबा समानांतर है भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश पर। भूमध्य रेखा सहित ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींचे गए अक्षांशों की संख्या कितनी है 179। भूमध्य रेखा सहित ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींचे गए अक्षांशों की संख्या कितनी है 179।
कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा। कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटते हैं बघेल खंड में। कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटते हैं बाघेल खंड में। आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिका क्षेत्र निकट स्थित है, क्रमशः उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के। आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिका क्षेत्र निकट है, क्रमशः उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के। भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का अक्षांशीय विस्तार है कितना? भारत का अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। भारत का अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। भारत का देशांतरीय विस्तार हो गया 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। भारत का देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। भारत का ग्रीनविच समय जो है उसको कहा जाता है किसको? उज्जैन को। भारत का ग्रीनविच कहा जाता है उज्जैन को। महाद्वीप और महासागर। महाद्वीप और महासागर की बात करें तो महाद्वीप शेल्फ जो समुद्र का सबसे उथला हिस्सा है उसका औसत ढाल होता है 1 डिग्री या उससे भी कम। महाद्वीपीय शेल्फ जो समुद्र का सबसे उथला हिस्सा है उसका औसत ढाल होता है 1 डिग्री या उससे भी कम। 200 मिलियन वर्ष पहले जब सभी 200 मिलियन वर्ष पहले जब सभी महाद्वीप एक साथ थे तब अस्तित्व में आने वाले विशाल महाद्वीप को जाना जाता था पैंजिया के नाम से। 200 मिलियन वर्ष पहले जब सभी महाद्वीप एक साथ थे तब अस्तित्व में आने वाले विशाल महाद्वीप को कहा जाता था पैंजिया। महाद्वीप बहाव सिद्धांत 1912। महाद्वीप बहाव सिद्धांत 1912 के प्रतिपादक थे अल्फ्रेड वेगनर। महाद्वीप बहाव सिद्धांत 1912 के प्रतिपादक थे अल्फ्रेड वेगनर। समुद्र से दूरी के कारण चरम मौसम की स्थिति का अनुभव संदर्भित करता है महाद्वीपीयता। समुद्र से दूरी के कारण चरम मौसम की स्थिति का अनुभव संदर्भित करता है महाद्वीपीयता। पृथ्वी की पपड़ी पर ऑक्सीजन का प्रतिशत है 46.6%। पृथ्वी की पपड़ी पर ऑक्सीजन का प्रतिशत है 46.6%। टेक्टोनिक प्लेट की शिफ्ट से पहले वह क्षेत्र जहां पर अब हिमालय है, इससे पहले कौन सा सागर था? टेथिस सागर। टेक्टोनिक प्लेट की शिफ्ट से पहले वह क्षेत्र जहां अब हिमालय है, इससे पहले कौन सा सागर था? टेथिस सागर। अरब सागर विस्तार है हिंद महासागर का। अरब सागर जो है वो विस्तार है हिंद महासागर का। संवहनी धारा सिद्धांत 1930 के दशक में प्रतिपादित किया गया था आर्थर होम्स के द्वारा। संवहनी धारा सिद्धांत 1930 के दशक में प्रतिपादित किया गया था आर्थर होम्स के द्वारा। विश्व का सबसे बड़ा एवं गहरा महासागर है प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे बड़ा एवं गहरा महासागर है प्रशांत महासागर। देश के नाम पर रखा गया एकमात्र महासागर है हिंद महासागर। देश के नाम पर रखा गया महासागर का नाम है हिंद महासागर। दक्षिण चीन सागर एक हिस्सा है पश्चिमी प्रशांत महासागर का। दक्षिण चीन सागर जो है वो एक हिस्सा है पश्चिमी प्रशांत महासागर का। अल नीनो का अर्थ है क्राइस्ट चाइल्ड। अल नीनो का अर्थ है क्राइस्ट चाइल्ड जो संदर्भित करता है गर्म पानी की धारा को। अल नीनो का अर्थ है क्राइस्ट चाइल्ड जो संदर्भित करता है गर्म पानी की धारा को।
वह महासागर जो पूर्व में उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिण में अमेरिका महाद्वीप से घिरा हुआ है वह है प्रशांत महासागर। वह महासागर जो पूर्व में उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिण में अमेरिका महाद्वीप से घिरा हुआ है वह है प्रशांत महासागर। मारियाना ट्रेंच यानी विश्व की सबसे गहरी ट्रेंच स्थित है प्रशांत महासागर में। मारियाना ट्रेंच जो कि विश्व की सबसे गहरी ट्रेंच है वह स्थित है प्रशांत महासागर में। अटलांटिक महासागर का आकार है एस आकार का। अटलांटिक महासागर का आकार है एस आकार का। भूमध्य सागर तक फैला हुआ महासागर है अटलांटिक महासागर। भूमहासागर तक फैला हुआ महासागर है अटलांटिक महासागर। बैरन द्वीप स्थित है कहाँ? अंडमान सागर में। बैरन द्वीप स्थित है अंडमान सागर में। टोंगा गर्त पृथ्वी पर दूसरी सबसे बाहरी गर्त है जो कि स्थित है प्रशांत महासागर में। टोंगा गर्त जो है वो प्रशांत महासागर में स्थित है। टोंगा गर्त पृथ्वी पर दूसरी सबसे गहरी गर्त स्थित है प्रशांत महासागर में। समुद्र के जल स्तर की आवधिक वृद्धि एवं गिरावट को कहा जाता है ज्वार। समुद्र के जल स्तर की आवधिक वृद्धि एवं गिरावट को कहा जाता है ज्वार। समुद्र तल प्रसार परिकल्पना का प्रतिपादन 1962 में किया गया था हैरी हैमंड हेस के द्वारा। समुद्र तल प्रसार परिकल्पना का प्रतिपादन 1962 में किया गया था हैरी हैमंड हेस के द्वारा। महाद्वीपीय शेल्फ और महासागरीय घाटियाँ जोड़ी जाती है महाद्वीपीय ढलान द्वारा। महाद्वीपीय शेल्फ और महासागरीय घाटियाँ जोड़ी जाती है महाद्वीपीय ढलान द्वारा। उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाए जाने वाले वलय के आकार के मूंगा चट्टान द्वीप को कहा जाता है प्रवाल द्वीप यानी अटोल। उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाया जाने वाला वलय के आकार के मूंगा चट्टान द्वीप को कहा जाता है प्रवाल द्वीप। महाद्वीपीय ढलान की औसत गहराई होती है 200 से लेकर के 3000 मीटर के बीच। महाद्वीपीय ढलान की औसत गहराई होती है 200 से लेकर के 3000 मीटर के बीच। महासागरीय तल को विभाजित किया जा सकता है 4 प्रमुख भागों में। महासागरीय तल को विभाजित किया जा सकता है 4 प्रमुख भागों में। ताउते एक शक्तिशाली और विनाशकारी उष्णकटिबंधीय चक्रवात था अरब सागर में। ताउते एक शक्तिशाली और विनाशकारी उष्णकटिबंधीय चक्रवात था अरब सागर में। चक्रवात यास की उत्पत्ति हुई बंगाल की खाड़ी से। चक्रवात यास की उत्पत्ति हुई बंगाल की खाड़ी से। भूमि की तुलना में समुद्री जल के गर्म होने और ठंडा होने की दर धीमी होती है। भूमि की तुलना में समुद्री जल के गर्म होने और ठंडा होने की दर धीमी होती है। पनामा नहर अटलांटिका महासागर को जोड़ती है प्रशांत महासागर से। पनामा नहर जो है वो अटलांटिक महासागर को जोड़ती है प्रशांत महासागर से। अरब सागर भारत को घेरता है पश्चिम से। अरब सागर जो है वो भारत को पश्चिम से घेरता है। भारत एशिया के किस भाग में स्थित है? भारत जो है वो एशिया के दक्षिणी एशिया भाग में स्थित है। भारत जो है वो एशिया के दक्षिण में स्थित है। अटलांटिक महासागर का आकार है एस आकार का। अटलांटिक महासागर का आकार है एस आकार का। अटलांटिक महासागर का जो आकार है वो है एस आकार का। अटलांटिक महासागर का आकार है एस आकार का। अरब सागर का विस्तार है हिंद महासागर। अरब सागर जो है वो विस्तार है हिंद महासागर का। अरब सागर जो है वो हिंद महासागर का ही विस्तार है। भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवात का उद्गम स्थल है बंगाल की खाड़ी और अरब सागर। भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवात का उद्गम स्थल है बंगाल की खाड़ी और अरब सागर। टेक्टोनिक प्लेटों के एक दूसरे से अलग होने पर बनने वाली प्लेट सीमाओं को कहा जाता है अपसारी सीमाएं।
टेक्टोनिक प्लेटों के एक दूसरे से अलग होने पर बनने वाली प्लेट सीमाओं को कहा जाता है अपसारी सीमाएं। नया समुद्री तल बनाया गया है मध्य सागरीय कटक पर। नया समुद्री तल बनाया गया है मध्य सागरीय कटक पर। उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाए जाने वाले निम्न द्वीप प्रवाल भित्तियों से बने हैं एटोल्स। उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाए जाने वाले निम्न द्वीप प्रवाल भित्तियों से बने हैं एटोल्स। केंद्र शासित लक्षद्वीप प्रदेश पूर्णतः बना है द्वीपों से मिलकर। केंद्र शासित लक्षद्वीप प्रदेश पूर्णतः बना हुआ है द्वीपों से मिलकर। पृथ्वी की सतह पर महाद्वीपों के विस्तार कवरेज का प्रतिशत है 29 से 30%। पृथ्वी की सतह पर महाद्वीपों के विस्तार का प्रतिशत है 29 से 30%। महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत विकसित किया गया था अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा। महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत विकसित किया गया था अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा। 5.427 मिलियन वर्ग मील में फैला एक गोलाकार बेसिन जो उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया से घिरा हुआ है वो है आर्कटिक महासागर। 5.427 मिलियन वर्ग मील में फैला एक गोलाकार बेसिन जो उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया से घिरा हुआ है आर्कटिक महासागर। समुद्री पारिस्थितिकी क्षेत्र जो ज्वार के प्रभाव, लंबे तटवर्ती धाराओं और ब्रेकिंग वेव का अनुभव कराता है तटीय क्षेत्र लिटोरल जोन। समुद्री पारिस्थितिकी क्षेत्र जो ज्वार के प्रभाव, लंबे तटवर्ती धाराओं और ब्रेकिंग वेव का अनुभव कराता है तटीवर्तीय क्षेत्र यानी लिटोरल जोन। एक ट्रांस महासागरीय समुद्री तल जो यूरेशिया बेसिन को अमेरिका बेसिन से अलग करता है वो है लोमोनोसोव रिज। एक ट्रांस महासागरीय समुद्री तल जो यूरेशिया बेसिन को अमेरिका बेसिन से अलग करता है लोमोनोसोव रिज। महासागरीय भू आकृति जिसका निर्माण महासागरीय भू परपट्टी और महाद्वीपीय भू परपट्टी के बीच अवक्षेपण से होता है वह है महासागरीय खाई। महासागरीय भू आकृति जिसका निर्माण महासागरीय भू परपट्टी और महाद्वीपीय भू परपट्टी के बीच अवक्षेपण से होता है वो है महासागरीय खाई। मेडागास्कर एक द्वीपीय देश है। मेडागास्कर एक द्वीपीय देश है हिंद महासागर में। मेडागास्कर एक द्वीपीय देश है हिंद महासागर में। पृथ्वी की क्रस्ट और मेंटल के बीच की सीमा है मोहो असंबंधता। पृथ्वी की क्रस्ट और मेंटल के बीच की सीमा है मोहो असंतता। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत है स्थल मंडल। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत है स्थल मंडल। विवर्तनिक प्लेट की गति में जब एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे गिरती है तो इसे कहा जाता है निम्न स्खलन। विवर्तनिक प्लेट की गति में जब एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे गिरती है तो इसे कहा जाता है निम्न स्खलन। पृथ्वी की मुख्यतः 3 परतें हैं क्रस्ट मेंटल कोर। पृथ्वी की मुख्यतः 3 परतें हैं क्रस्ट मेंटल कोर। गुटेनबर्ग असंतता स्थित है मेंटल और कोर के बीच। गुटेनबर्ग असंतता स्थित है मेंटल और कोर के बीच। पृथ्वी की भूपर्पटी में ऑक्सीजन की मात्रा होती है लगभग 47%। पृथ्वी की भूपर्पटी में ऑक्सीजन की मात्रा होती है लगभग 47%। पृथ्वी की भूपर्पटी में सिलिकॉन की मात्रा होती है लगभग 28%। पृथ्वी की भूपर्पटी में सिलिकॉन की मात्रा लगभग 28% होती है। पृथ्वी की भूपर्पटी में एल्यूमिनियम की मात्रा होती है लगभग 8%। पृथ्वी की भूपर्पटी में एल्यूमिनियम की मात्रा होती है 8%। भूपर्पटी में आयरन की मात्रा कितनी होती है? आयरन की मात्रा होती है लगभग 5%। तो पृथ्वी की भूपर्पटी में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग 47%, सिलिकॉन की मात्रा 28%, एल्यूमिनियम की मात्रा 8%, आयरन की मात्रा 5%। सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण के कारण एक दिन में समुद्र के जल के बढ़ने और घटने की आवृत्ति होती है 2 बार। सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण के कारण एक दिन में समुद्र के जल के बढ़ने और घटने की आवृत्ति होती है 2 बार।
जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा एक रेखा में आते हैं, जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा एक रेखा में आते हैं तो उच्च ज्वार उत्पन्न होता है, जिसे कहते हैं बृहत ज्वार। जब पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा एक रेखा में आते हैं तो ज्वार उत्पन्न होता है, जिसे बृहत ज्वार यानी स्प्रिंग टाइड कहा जाता है। जब सूर्य चंद्रमा के समकोण पर होता है, जब सूर्य चंद्रमा के समकोण पर होता है तो मध्यम ज्वार उत्पन्न होता है, जिसे नीप ज्वार कहा जाता है। जब सूर्य चंद्रमा के समकोण पर होता है तो मध्यम ज्वार उत्पन्न होता है, जिसे कहा जाता है नीप ज्वार। एक काल्पनिक रेखा जो जल की सतह के नीचे समान गहराई के बिंदुओं को जोड़ती है वह कहलाता है आइसोबाथ। एक काल्पनिक रेखा जो जल के सतह के नीचे समान गहराई के बिंदुओं को जोड़ती है वो कहलाता है आइसोबाथ। ग्रह के बाहर से अंदर तक पृथ्वी की परतों का सही क्रम है तो सबसे बाहर होता है भूपर्पटी, भूपर्पटी के अंदर मेंटल, मेंटल के अंदर बाहरी क्रोड, बाहरी क्रोड के भी अंदर आंतरिक क्रोड मिलता है। उच्च लवणता वाले सघन जल के संबंध में निम्न लवणता वाला जल है ऊपर होता है। उच्च लवणता वाले सघन जल के संबंध में निम्न लवणता वाला जल जो है वो ऊपर होता है। किसी स्थान की जलवायु परिस्थिति जो ग्रीष्म ऋतु के दौरान अत्यधिक गर्म और शीत ऋतु में अत्यधिक ठंडा होती है वो संदर्भित करता है महाद्वीपों को यानी कॉन्टिनेंटलिटी को। किसी स्थान की जलवायु परिस्थिति जो ग्रीष्म ऋतु के दौरान अत्यधिक गर्म और शीत ऋतु में अत्यधिक ठंडी होती है वो संदर्भित करता है महाद्वीपता को यानी कॉन्टिनेंटलिटी को। सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है प्रशांत महासागर। सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है प्रशांत महासागर। सबसे छोटा महासागर है आर्कटिक महासागर। सबसे छोटा महासागर है आर्कटिक महासागर। एक महाद्वीप का किनारा है जो महासागर के नीचे स्थित है वो है महाद्वीपीय शेल्फ। महाद्वीपीय शेल्फ क्या होता है? महाद्वीपीय शेल्फ एक महाद्वीप का ही किनारा है जो महासागर के नीचे स्थित है। महाद्वीपीय शेल्फ के बाहरी किनारे और गहरे समुद्र तल के बीच की ढलान को कहा जाता है महाद्वीपीय ढलान। महाद्वीपीय शेल्फ के बाहरी किनारे और गहरे समुद्र के तल के बीच की ढलान को कहते हैं महाद्वीपीय ढलान। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप क्या है? एशिया महाद्वीप। मेरियाना गर्त, मेरियाना गर्त पृथ्वी का सबसे गहरा बिंदु है जो कि स्थित है प्रशांत महासागर में। मेरियाना गर्त पृथ्वी का सबसे गहरा बिंदु है जो कि स्थित है प्रशांत महासागर में। समुद्र की सतह पर निश्चित दिशाओं में निरंतर प्रवाहित होने वाली जलधाराएं कहलाती है महासागरीय जलधाराएं। समुद्र की सतह पर निश्चित दिशाओं में निरंतर प्रवाहित होने वाली जलधाराएं कहलाती है महासागरीय जलधाराएं। वह घटना जिसके कारण व्यापारिक पवनें कमज़ोर हो जाती है वो कहलाती है अल नीनो। अल नीनो के कारण व्यापारिक पवनें जो है वो कमज़ोर हो जाती है। वह महासागर जो उत्तरी अमेरिका को यूरोप से अलग करता है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर जो है वो उत्तरी अमेरिका को यूरोप से अलग करता है। पृथ्वी की सतह पर चंद्रमा द्वारा लगाए गए प्रबल गुरुत्वाकर्षण के कारण उत्पन्न होता है ज्वार। पृथ्वी की सतह पर चंद्रमा पर लगाए गए प्रबल गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार उत्पन्न होता है। आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने वाले जल के संकीर्ण विस्तार को कहा जाता है बेरिंग जल डमरू मध्य। आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने वाले जल के संकीर्ण विस्तार को कहा जाता है बेरिंग जल डमरू मध्य। संकीर्ण जल राशि जो दो बड़े निकायों को जोड़ती है वो कहलाती है जल संधि। संकीर्ण जल राशि जो दो बड़े निकायों को जोड़ती है वो कहलाती है जल संधि। विश्व का आधे से अधिक टीन का उत्पादन करता है एशियाई महाद्वीप। विश्व का आधे से अधिक टीन का उत्पादन एशियाई महाद्वीप करता है। लेब्राडोर महासागरीय धारा एक ठंडी धारा है। लेब्राडोर महासागरीय धारा एक ठंडी जलधारा है।
ठंडी महासागरीय जलधाराएं ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर चलती है। ठंडी महासागरीय जलधाराएं जो है वो ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर चलती है। गर्म महासागरीय जलधाराएं जो है वो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलती है। गर्म महासागरीय जलधाराएं भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलती है। जावा सागर और हिंद महासागर के बीच स्थित एक जल डमरू मध्य है सुंडा जल डमरू मध्य। जावा सागर और हिंद महासागर के बीच स्थित एक जल डमरू मध्य स्थित है सुंडा जल डमरू मध्य। पृथ्वी के जल का कितना प्रतिशत महासागरों में पाया जाता है? 97.2%। पृथ्वी के जल का कितना प्रतिशत जो है वो महासागरों में पाया जाता है? 97.2%। पृथ्वी की महाद्वीपीय परत की औसत मोटाई कितनी है? 30 किलोमीटर। पृथ्वी की महाद्वीपीय परत की औसत मोटाई है 30 किलोमीटर। स्थल मंडल की औसत मोटाई कितनी है? 10 से 200 किलोमीटर। स्थल मंडल की औसत मोटाई है 10 से 200 किलोमीटर। पृथ्वी का कोर मुख्य रूप से बना होता है निकेल और आयरन का। पृथ्वी का कोर जो है वो मुख्य रूप से निकेल और आयरन का बना होता है। पृथ्वी के कोर को कहते हैं निफे। प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत प्रस्तावित है अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा। प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत प्रस्तावित है अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा। पृथ्वी के स्थल मंडल को प्रस्तावित 7 प्रमुख और कुछ छोटी प्लेटों में विभाजित किया गया है प्लेट विवर्तनिकी के सिद्धांत पर। पृथ्वी के स्थल मंडल को प्रस्तावित 7 प्रमुख और कुछ छोटी प्लेटों में विभाजित किया गया है प्लेट विवर्तनिकी के सिद्धांत पर। भूपरपटी पृथ्वी के 1% से भी कम होता है द्रव्यमान की दृष्टि से। भूपरपटी जो है वो पृथ्वी के 1% से भी कम है द्रव्यमान की दृष्टि से। महासागरीय क्रस्ट और महाद्वीपीय क्रस्ट प्रायः बने होते हैं फेल्सिक चट्टानों से। महासागरीय क्रस्ट और महाद्वीपीय क्रस्ट प्रायः बने होते हैं फेल्सिक चट्टानों से। मेंटल का ऊपरी भाग कहलाता है एस्थेनोस्फीयर। मेंटल का ऊपरी भाग जो है वो कहलाता है एस्थेनोस्फीयर। पृथ्वी का 2.7% जल है ताज़ा एवं शुद्ध। पृथ्वी का 2.7% जल ताज़ा और शुद्ध है। फॉल्ट लाइनों में हलचल हो सकती है भूकंप के कारण। फॉल्ट लाइनों में हलचल हो सकती है भूकंप के कारण। नाजका प्लेट स्थित है दक्षिण अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच। नाजका प्लेट जो है वो स्थित है दक्षिण अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच। अफ्रीकी, अंटार्कटिक, यूरेशियन, इंडो ऑस्ट्रेलियाई, उत्तरी अमेरिका, प्रशांत और दक्षिणी अमेरिका ये 7 प्रमुख टेक्टोनिक प्लेटें हैं। 7 प्रमुख टेक्टोनिक प्लेटें कौन कौन से हैं? अफ्रीकी प्लेट, अंटार्कटिक प्लेट, यूरेशियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियाई उत्तरी अमेरिका प्लेट, प्रशांत प्लेट और दक्षिणी अमेरिकी प्लेट। हिंद महासागर की औसत लवणता कितना होता है? 35 भाग प्रति हजार। हिंद महासागर की औसत लवणता होती है 35 भाग प्रति हजार। भूकंप समुद्र के अंदर भूस्खलन तथा समुद्र के नीचे ज्वालामुखी विस्फोट होता है सुनामी के कारण। भूकंप समुद्र के अंदर भूस्खलन तथा समुद्र के नीचे ज्वालामुखी विस्फोट होता है सुनामी के कारण। दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान को अलग करता है कौन? डंकन मार्ग। दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान को अलग करता है डंकन मार्ग। अभिसरण, अपसारी और रूपांतरण 3 प्रकार के होते हैं प्लेट सीमाएं जो है वो 3 प्रकार के होती है अभिसरण, अपसारी और रूपांतरण। वायुमंडल से CO2 के ग्रहण
के कारण पृथ्वी के महासागरों के पीएच में निरंतर कमी के कारण है महासागरीय अम्लीकरण। वायुमंडल से CO2 के ग्रहण के कारण पृथ्वी के महासागरों के पीएच में निरंतर कमी का कारण है महासागरीय अम्लीकरण। तटीय क्षेत्रों में रातों के समय वायु स्थल से समुद्र की ओर चलती है क्योंकि जल स्थल की तुलना में धीमी गति से ठंडा होती है। तटीय क्षेत्रों में रात के समय वायु स्थल से समुद्र की ओर चलती है क्योंकि जल स्थल की तुलना में धीमे गति से ठंडा होती है। दिन में 2 बार समुद्री जल का लयबद्ध रूप से उतार और चढ़ाव कहलाता है ज्वार भाटा। दिन में 2 बार समुद्री जल का लयबद्ध रूप से उतार और चढ़ाव कहलाता है ज्वार भाटा। भूमि में जल के रिसाव की प्रक्रिया कहलाती है क्या? अंतः स्यंदन। भूमि में जल के रिसाव की प्रक्रिया कहलाती है अंतः स्यंदन। आर्कटिक महासागर 1,55,58,000 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र कवर करता है और वैश्विक महासागर का केवल 4.3% बनाता है। आर्कटिक महासागर जो है वो वैश्विक महासागर का केवल 4.3% ही है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीपीय शेल्फ साइबेरियाई शेल्फ है जो आर्कटिक महासागर में है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीपीय शेल्फ साइबेरियाई शेल्फ है जो आर्कटिक महासागर में है। पृथ्वी की कौन सी बाहरी परत ग्रेनाइट संरचना के लिए कम घनी, मोटी और एंडेसिटिक है? महाद्वीपीय क्रस्ट। पृथ्वी की कौन सी बाहरी परत यानी पृथ्वी की परत महाद्वीपीय क्रस्ट परत जो होता है वो ग्रेनाइट संरचना के लिए कम घनी, मोटी और एंडेसिटिक होती है। अरब सागर में हिंद महासागर का उत्तर पश्चिमी भाग जो कुल क्षेत्रफल को कवर करता है लगभग 14,91,000 किलोमीटर स्क्वायर। अरब सागर हिंद महासागर का उत्तर पश्चिमी भाग है जो अरब सागर जो है वो कवर करता है 14,91,000 किलोमीटर स्क्वायर। अरब सागर एक प्रमुख समुद्री मार्ग का एक हिस्सा है जो यूरोप और भारत को जोड़ता है। अरब सागर एक प्रमुख समुद्री मार्ग का एक हिस्सा है जो है यूरोप और भारत के बीच में। वाष्पीकरण और वर्षा की दर पवन और समुद्र में बहने वाले ताजे जल की मात्रा प्रभावित करता है समुद्र की लवणता को। वाष्पीकरण और वर्षा की दर पवन और समुद्र में बहने वाले ताजे जल की मात्रा प्रभावित करता है समुद्र की लवणता को। महासागर का सबसे उथला भाग होता है महाद्वीपीय शेल्फ। महासागर का सबसे उथला भाग होता है महाद्वीपीय शेल्फ। पृथ्वी की सतह पर लगभग 70 मिलियन 560,000 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हिंद महासागर जो है विश्व में तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। हिंद महासागर जो है विश्व में तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। उष्णकटिबंधीय महासागरों में प्रवाल भित्तियां और एक केंद्रीय अवसाद से युक्त द्वीपों का एक समूह है प्रवाल द्वीप। उष्णकटिबंधीय महासागरों में प्रवाल भित्तियां और एक केंद्रीय अवसाद से युक्त द्वीप है जिसको प्रवाल द्वीप कहा जाता है। पूर्वोत्तर घाटी और सीमांत समुद्री राष्ट्रीय स्मारक स्थित है अटलांटिक महासागर में। पूर्वोत्तर घाटी और सीमांत समुद्री राष्ट्रीय स्मारक स्थित है अटलांटिक महासागर में। काला सागर है अटलांटिक महासागर में। काला सागर जो है वो अटलांटिक महासागर में स्थित है। निम्न यानी लघु ज्वार भी कहा जाता है नीप ज्वार को। निम्न यानी लघु ज्वार भी कहा जाता है नीप ज्वार को। ज्वार भाटा किसके गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण होता है? पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा के कारण। ज्वार भाटा किसके गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण होता है? पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा के कारण।
बसंत ज्वार आते हैं पूर्णिमा और बसंत ज्वार जो है वो आते हैं पूर्णिमा और बसंत ज्वार आते हैं पूर्णिमा और अमावस्या के दिन। बसंत ज्वार जो है वो पूर्णिमा और अमावस्या के दिन आते हैं। विश्व का एकमात्र समुद्र जिसकी कोई स्थल सीमा नहीं है वो है सरगासो सागर। विश्व का एकमात्र समुद्र जिसकी कोई स्थल सीमा नहीं है वो है सरगासो सागर। पृथ्वी की भूपर्पट्टी का 98% भाग बना होता है 8 तत्वों से। पृथ्वी की भूपर्पट्टी का 98% भाग बना होता है 8 तत्वों से। पृथ्वी का लगभग 98% भाग 8 तत्वों से बना है, वो है ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटासियम और मैग्नीशियम। कौन कौन 8 तत्व हैं पृथ्वी में? ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटासियम, मैग्नीशियम। जब प्लेटें टकराती है और एक प्लेट दूसरे प्लेट को नीचे धकेलती है तब कौन सा सीमा बनती है? अभिसारी सीमा। जब प्लेटें टकराती है और एक प्लेट दूसरे प्लेट को नीचे धकेलती है तब वहाँ पे अभिसारी सीमा बनती है। दक्षिण अमेरिका, अरब, मेडागास्कर, भारत, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका ये सब हिस्सा थे गोंडवाना लैंड के। गोंडवाना लैंड के हिस्सा थे दक्षिण अमेरिका, अरब, मेडागास्कर, भारत, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। स्थल मंडल स्थेनोस्फीयर के ऊपर गति करता है प्लेट टेक्टोनिक के माध्यम से। स्थल मंडल जो है वो स्थेनोस्फीयर के ऊपर गति करता है प्लेट टेक्टोनिक्स के माध्यम से। समुद्र तल पर सामान्य वायु दाब होता है 101.13.25 मिली बार। समुद्र तल पर सामान्य वायु दाब होता है 1013.25 मिली बार। भारत को 4 भागों में बांटा गया है भूकंप क्षेत्रों में। भारत में 4 भाग होते हैं भूकंप क्षेत्र के आधार पर। भारतीय मानक ब्यूरो ने भारत के क्षेत्रों को 4 भूकंपीय क्षेत्रों में वर्गीकृत किया है। ये जोन 2, 3, 4 और 5 हैं। जोन 5 भूकंपीय दृष्टि से सबसे अधिक सक्रिय क्षेत्र है और जोन 2 सबसे कम सक्रिय है। भूकंप को मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला पैमाना 1 से 12 तक होता है। क्रस्ट और मेंटल के बीच सीमा कौन सा है? मोहो। क्रस्ट और मेंटल के बीच मोहो सीमा पाई जाती है। भारतीय उपमहाद्वीप को मुख्य भूमि से एक बड़े समुद्र द्वारा अलग किया गया है, वो है टेथिस। भारतीय उपमहाद्वीप को मुख्य भूमि से एक बड़े समुद्र यानी टेथिस समुद्र द्वारा अलग किया गया है। प्लेट सबसे धीमी गति से 2.5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष हलचल करती है आर्कटिक रीज। प्लेट जो है वो सबसे धीमी आर्कटिक रीज प्लेट सबसे धीमी गति से 2.5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष से हलचल करती है। एकल महाद्वीपीय द्रव्यमान को घेरने वाला विशाल महासागर पैंथालासा है। एकल महाद्वीपीय द्रव्यमान को घेरने वाला विशाल महासागर जो है वो पैंथालासा है। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का वर्णन किया गया है अल्फ्रेड वैगनर के द्वारा। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का वर्णन किया गया है अल्फ्रेड वैगनर के द्वारा। द हिस्ट्री ऑफ ओशंस बेसिन्स सिद्धांत प्रकाशित किया गया था हैरी हैमंड हेस के द्वारा। द हिस्ट्री ऑफ ओशन बेसिन्स सिद्धांत प्रकाशित किया गया था हैरी मैंड हेंस के द्वारा। निम्न अक्षांशों के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से उच्च समशीतोष्ण और उपध्रुवीय क्षेत्रों की ओर बहने वाली जलधाराओं को कहा जाता है गर्म जलधाराएं। निम्न अक्षांशों के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से उच्च समशीतोष्ण और उपध्रुवीय क्षेत्रों की ओर बहने वाली जलधाराओं को कहा जाता है गर्म धाराएं।
वह विशाल एकल भूभाग जो विभाजित होकर वर्तमान महाद्वीपों का निर्माण करता है वो कहलाता है पैंजिया। एक विशाल एकल भूभाग जो विभाजित होकर के वर्तमान महाद्वीपों का निर्माण करता है वो कहलाता है पैंजिया। बोर्नियो, जावा और सुमात्रा द्वीप है कहाँ? इंडोनेशिया के। बोर्नियो, जावा और सुमात्रा इंडोनेशिया के द्वीप हैं। इबेरियन प्रायद्वीप स्थित है यूरोप में। इबेरियन प्रायद्वीप स्थित है यूरोप में। बेरिंग जलडमरू मध्य जोड़ता है आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर में। बेरिंग जलडमरू मध्य जो है वो आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। पृथ्वी पर मारियाना ट्रेंच में ज्ञात सबसे गहरा बिंदु है चैलेंजर डीप। पृथ्वी पर मारियाना ट्रेंच में ज्ञात सबसे गहरा बिंदु है चैलेंजर डीप। 6 सबसे अधिक आबादी वाले देश स्थित हैं एशिया महाद्वीप में। 6 सबसे अधिक आबादी वाले देश स्थित हैं एशिया महाद्वीप में। महासागरों के सतही जल का औसत तापमान होता है 17 डिग्री सेल्सियस। महासागरों के सतही जल का औसत तापमान होता है 17 डिग्री सेल्सियस। मैगलन जलडमरू मध्य अटलांटिक महासागर को जोड़ता है प्रशांत महासागर से। अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है कौन? मैगलन जलडमरू मध्य। सिसिली जो कि इटली सबसे बड़ा द्वीप है, सिसिली भूमध्य सागर में स्थित है। सिसिली जो है वो भूमध्य सागर में स्थित है। रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच कौन सी जलडमरू मध्य स्थित है? बेरिंग स्ट्रेट। रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच बेरिंग स्ट्रेट स्थित है। पृथ्वी के 75% ज्वालामुखी स्थित है रिंग ऑफ फायर के किनारे। पृथ्वी के 75% ज्वालामुखी जो है वो स्थित है रिंग ऑफ फायर के किनारे। विश्व की सबसे बड़ी रीफ प्रणाली ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है कोरल सागर ऑस्ट्रेलिया में। विश्व की सबसे बड़ी रीफ प्रणाली ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है कोरल सागर ऑस्ट्रेलिया में। पृथ्वी के ऊपरी मेंटल में नरम अर्ध तरल परत धीमी गति से चट्टान बनाने में सक्षम विकृति है एस्थेनोस्फीयर। पृथ्वी के ऊपरी मेंटल में नरम अर्ध तरल परत धीमी गति से चट्टान बनाने में सक्षम विकृति है एस्थेनोस्फीयर। भारत का वह क्षेत्र जो प्राचीन गोंडवाना भूभाग से जुड़ा हुआ है वो है दक्कन का पठार। भारत का वह क्षेत्र जो प्राचीन गोंडवाना भूभाग से जुड़ा हुआ है वो है दक्कन का पठार। इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ने वाला प्रमुख जलडमरू मध्य है डोवर जलडमरू मध्य। इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ने वाला प्रमुख जलडमरू मध्य है डोवर जलडमरू मध्य। पृथ्वी की भूपर्पट्टी के निर्माण में अभ्रक का योगदान है लगभग 4%। पृथ्वी की भूपर्पट्टी के निर्माण में अभ्रक का योगदान है लगभग 4%। लक्षद्वीप में शामिल है 12 प्रवाल द्वीप। लक्षद्वीप में कितने द्वीप शामिल है? 12 प्रवाल द्वीप। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीपीय भूभाग है एशिया महाद्वीप। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीपीय भूभाग है एशिया महाद्वीप। बाफिन द्वीप स्थित है उत्तरी अमेरिका में। बाफिन द्वीप जो है वो स्थित है उत्तरी अमेरिका में। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप स्थित है ग्रीनलैंड में। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप स्थित है ग्रीनलैंड में। मेडागास्कर स्थित है हिंद महासागर में। मेडागास्कर जो है वो स्थित है हिंद महासागर में। जापान का सबसे बड़ा द्वीप है होन्शु द्वीप। जापान का सबसे बड़ा द्वीप है होन्शु द्वीप। सोनोरान रेगिस्तान स्थित है उत्तरी अमेरिका में। सोनोरान रेगिस्तान जो है वो स्थित है उत्तरी अमेरिका में। ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान सबसे बड़ा रेगिस्तान है ऑस्ट्रेलिया का। ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान जो है वो ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। सहारा मरुस्थल मौजूद है अफ्रीकी महाद्वीप पर। सहारा मरुस्थल जो है वो मौजूद है अफ्रीकी महाद्वीप पर। कोलंबिया पठार स्थित है उत्तरी अमेरिका में।
कोलंबिया पठार जो है वो स्थित है उत्तरी अमेरिका में। किम्बरले पठार स्थित है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। किम्बरले पठार जो है वो स्थित है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। इथियोपियाई पठार स्थित है अफ्रीका में। इथियोपियाई पठार स्थित है अफ्रीका में। केप हॉर्न स्पेनिश काबो डी हार्नोस हिस्सा है टिएरा डेल फ्यूगो द्वीप समूह का। केप हॉर्न हिस्सा है टिएरा डेल फ्यूगो द्वीप समूह का। प्लेट विवर्तनिकी यानी प्लेट टेक्टोनिक्स के जनक माने जाते हैं अल्फ्रेड वैगनर। प्लेट विवर्तनिकी यानी प्लेट टेक्टोनिक्स के जनक माने जाते हैं अल्फ्रेड वैगनर। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस भूकंपीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? जोन 5। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है वो जोन 5 के अंतर्गत आते हैं। केप ऑफ गुड होप केप प्रायद्वीपीय के दक्षिणी सिरे पर स्थित है दक्षिण अफ्रीका में। केप ऑफ गुड होप जो है वो स्थित है दक्षिण अफ्रीका में दक्षिणी सिरे पर। प्लेट टेक्टोनिक्स का सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी का स्थल मंडल को विभाजित किया गया है 7 प्रमुख प्लेटों में। प्लेट टेक्टोनिक्स का सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी का स्थल मंडल जो है वो विभाजित किया गया है 7 प्रमुख प्लेटों में। नाजका प्लेट स्थित है दक्षिण अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच में। नाजका प्लेट जो है वो स्थित है दक्षिण अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच। समुद्र के तापमान परतों की संख्या है कितना? 3। समुद्र के तापमान परतों की संख्या है 3। नोट: पहली गर्म महासागरीय जल की ऊपरी परत पहली गर्म सागरीय जल की ऊपरी परत, दूसरी थर्मोअल्कलाइन एवं तीसरी ठंडी महासागरीय जल की निचली परत। समुद्र के तापमान परतों की संख्या कितनी है? 3। पहली तापमान परत जो है वो गर्म महासागरीय जल की ऊपरी परत होती है, दूसरी तापमान परत है जो है वो थर्मोअल्काइन होती है, और तीसरी परत जो है वो ठंडी महासागरीय जल की निचली परत। महासागरों में जोनों की संख्या कितनी है? 5। महासागरों में जोनों की संख्या है 5। नोट: पहला जोन एपीपैलेजिक सूरज की रोशनी, दूसरा जोन को कहते हैं पेसोपैलेजिक यानी गोधूली, तीसरा जोन जो है उसको बाथीपेलाजिक कहते हैं यानी आधी रात, बाथीपेलाजिक आधी रात, चौथा है एबिसोपेलाजिक को एबिसल जोन कहते हैं, पांचवा जो है वो है हेडल पेलाजिक यानी हेडल जोन। तालाब पारिस्थितिकी तंत्र का सबसे गहरा वनस्पति रहित एवं दलदली क्षेत्र कहलाता है प्रोफंडलन क्षेत्र। तालाब पारिस्थितिकी तंत्र का सबसे गहरा वनस्पति रहित एवं दलदली क्षेत्र कहलाता है प्रोफंडलन क्षेत्र यानी गंभीर अंचल। जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सिद्ध रेखा में होते हैं तो ज्वार की ऊंचाई अधिक होगी, जिन्हें कहा जाता है वसंत ज्वार। मौसम विज्ञानियों के अनुसार समुद्र तल का औसत दाब होता है 1013 मिली बार। मौसम विज्ञानियों के अनुसार समुद्र तल का औसत दाब होता है 1013 मिली बार। पृथ्वी पर कुल जल संसाधनों में सबसे मीठे पानी का प्रतिशत है 2.7%। पृथ्वी पर कुल जल संसाधनों में सबसे मीठे पानी का प्रतिशत है 2.7%। अमावस्या और पूर्णिमा के दौरान आने वाला ज्वार भाटा को कहते हैं बृहत ज्वार। अमावस्या एवं पूर्णिमा के दौरान आने वाला ज्वार को कहा जाता है बृहत ज्वार। विश्व का तीसरी सबसे बड़ा महासागर है हिंद महासागर। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है हिंद महासागर। हिंद महासागर में सबसे गहरा गर्त है जावा ट्रेंच। हिंद महासागर का सबसे बड़ा गर्त है जावा ट्रेंच जो कि इंडोनेशिया में है। महासागरीय धाराएं, लहरें, ज्वार भाटा गतिविधियां संबंधित है महासागर से। महासागरीय धाराएं, लहरें, ज्वार भाटा गतिविधियां संबंधित है महासागर से। समुद्र तल की निरंतर
पूर्वानुमेय दिशात्मक गति विशेषता है महासागरीय धाराएं की। समुद्र जल की निरंतर पूर्वानुमेय दिशात्मक गति विशेषता है महासागरीय धाराओं की। महासागरीय जल की दूसरी परत जिसमें गहराई बढ़ने के साथ जल का तापमान तेजी से बढ़ता है वह कहलाता है थर्मोकलाइन। महासागरीय जल की दूसरी परत जिसमें गहराई बढ़ने के साथ जल का तापमान तेजी से घटता है उसे कहते हैं थर्मोकलाइन। बेंथिक जोन पाया जाता है जल पारिस्थितिकी तंत्र में। बेंथिक जोन जो है वो पाया जाता है जल पारिस्थितिकी तंत्र में। गर्म महासागरीय धाराएं सामान्यतः भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है और आगे बढ़ती है ध्रुवों की ओर। गर्म महासागरीय धाराएं जो है वो सामान्यतः भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है और आगे बढ़ती है ध्रुवों की ओर। भारत का प्रादेशिक जल क्षेत्र फैला हुआ है 12 समुद्री मील तक। भारत का प्रादेशिक जल क्षेत्र जो है वो 12 समुद्री मील तक फैला हुआ है। प्यूर्टो रिको ट्रेंच स्थित है अटलांटिक महासागर में। प्यूर्टो रिको ट्रेंच जो है वो फैला हुआ है अटलांटिक महासागर में। लेब्राडोर सागर और भूमध्य सागर हिस्सा है अटलांटिक महासागर का। लेब्राडोर महासागर और भूमध्य सागर हिस्सा है अटलांटिक महासागर का। महासागरों और समुद्रों में होता है खारा जल। महासागरों और समुद्रों में होता है खारा जल। महाद्वीपीय शेल्फ की औसत ढलान होती है 1 डिग्री या उससे कम। महाद्वीपीय शेल्फ की औसत ढलान होती है 1 डिग्री या उससे कम। अरब सागर स्थित है भारत के दक्षिण भारत में। अरब सागर भारत के दक्षिण भारत में स्थित है। हिंद महासागर भारत के दक्षिण भारत में। प्रशांत महासागर का सबसे गहरा स्थान कौन सा है? मेरियाना गर्त। प्रशांत महासागर का सबसे गहरा स्थान है मेरियाना गर्त। भूमि की एक संकरी पट्टी जो 2 भूभागों को जोड़ती है स्थल जल डमरू मध्य। भूमि की एक संकरी पट्टी जो 2 भूभागों को जोड़ती है वह कहलाती है स्थल डमरू मध्य। समुद्र से भूमि क्षेत्र की ओर एक बड़े प्रवेश द्वार को कहते हैं खाड़ी। समुद्र से भूमि क्षेत्र की ओर एक बड़े प्रवेश द्वार को कहते हैं खाड़ी। द्वीपों की श्रृंखला समूह को कहते हैं क्या? द्वीप समूह। द्वीपों की श्रृंखला और समूह को कहते हैं द्वीप समूह। मिनिकॉय द्वीप को मालदीव द्वीप से अलग करता है 8 डिग्री चैनल। मिनिकॉय द्वीप को मालदीव द्वीप से 8 डिग्री चैनल अलग करता है। मिनिकॉय द्वीप को लक्षद्वीप द्वीप समूह के अलग करता है 9 डिग्री चैनल। मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करता है 9 डिग्री चैनल। अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है 10 डिग्री चैनल। अंडमान और निकोबार को अलग करता है 10 डिग्री चैनल। मैक्सिको की खाड़ी और लेब्राडोर सागर हिस्सा है अटलांटिक महासागर का। मैक्सिको का खाड़ी और लेब्राडोर सागर हिस्सा है अटलांटिक महासागर के। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है अटलांटिक महासागर। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है अटलांटिक महासागर। विश्व का दूसरा। ताजे जल के स्रोत होते हैं नदियां, झील और तालाब। वह कृत्रिम नहर जो अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर जोड़ती है वह है पनामा नहर। वह नहर कृत्रिम नहर जो अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है वो है पनामा नहर। समुद्री ऊर्जा रूपांतरण के संदर्भ में OTEC का अर्थ है समुद्री तापीय ऊर्जा रूपांतरण। समुद्री ऊर्जा रूपांतरण के संदर्भ में OTEC का अर्थ है समुद्री तापीय ऊर्जा रूपांतरण। भारत और श्रीलंका को जोड़ने वाली जल संधि है पाक जल संधि। भारत और श्रीलंका को जोड़ने वाली संधि है पाक जल संधि। हिंदू महासागर में सुनामी आई थी 2004 में। हिंद महासागर में सुनामी आई थी 2004 में। समुद्र के जल का दिन में 2 बार लयबद्ध रूप से उठना और गिरना कहलाता है ज्वार भाटा। समुद्र के जल का दिन भर में 2 बार लयबद्ध से गिरना उठना कहलाता है ज्वार भाटा।
पीने योग्य जल क्या कहलाते हैं? पेयजल। पीने योग्य जल जो है वो पेयजल कहलाता है। पृथ्वी की सतह का कुल कितना भाग जो है वो जल से ढका हुआ है? 71%। 71% भाग जो है वो जल से ढका हुआ है। पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थान कौन सा है? चैलेंजर डीप। चैलेंजर डीप जिसको मैरियाना ट्रेंच भी कहते हैं। कोरोमंडल तट की सीमाएं लगती है वायु बंगाल की खाड़ी से। कोरोमंडल तट की सीमाएं लगती है बंगाल की खाड़ी से। जल स्तर के नीचे पाया जाने वाला जल कहलाता है भूजल। जल स्तर के नीचे पाया जाने वाला जल कहलाता है भूजल। वह स्थिति जिसमें समुद्र से दूर स्थानों पर विषम मौसम की स्थिति उत्पन्न होती है वो कहलाता है महाद्वीपीयता। वह स्थिति जिसमें समुद्र से दूर स्थानों पर विषम मौसम की स्थिति उत्पन्न होती है उसे कहते हैं महाद्वीपीयता। मांडवी समुद्र तट स्थित है कहाँ? गुजरात में। मांडवी समुद्र तट जो है वो स्थित है गुजरात में। बरमूडा द्वीप स्थित है कहाँ? बरमूडा द्वीप जो है वो स्थित है बरमूडा द्वीप स्थित है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। बरमूडा द्वीप स्थित है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। भारत की क्षेत्रीय सीमा समुद्र की ओर फैली हुई है तट से 12 समुद्री मील तक। भारत की क्षेत्रीय सीमा जो है वो समुद्र की ओर फैली हुई है तट से 12 समुद्री मील तक। भूपर्पटी में कार्बन का अनुमानित प्रतिशत है 0.025%। भूपर्पटी में कार्बन का अनुमानित प्रतिशत है 0.025%। बाहरी कोर और आंतरिक कोर के बीच के असंबद्धता को कहते हैं लैहमैन असंबद्धता। बाहरी कोर एवं आंतरिक कोर के बीच के असंबद्धता को कहते हैं लैहमैन असंबद्धता। वह असंतता जो पृथ्वी की पपड़ी को मेंटल से अलग करती है वो है मोहोरोविक असंतता। रोविकिक असंतता। स्थल मंडल की अधिकतम गहराई पाई जाती है प्रशांत महासागर में। स्थल मंडल की अधिकतम गहराई जो है वो पाई जाती है प्रशांत महासागर में। मैग्मेटिक सामग्री का एक बड़ा पिंड जो पृथ्वी की पपड़ी और गहराई में ठंडा होता है और बड़े गुंबदों के रूप में विकसित होता है उसे कहा जाता है बैथोलिक। मैग्मेटिक सामग्री का एक बड़ा पिंड जो पृथ्वी की पपड़ी की गहराई में ठंडा होता है और बड़े गुंबदों के रूप में विकसित होता है जो कहा जाता है बैथोलिथ। भूपर्पटी और मेंटल के सबसे ऊपरी भागों को कहा जाता है स्थल मंडल यानी लिथोस्फेयर। भूपर्पटी और मेंटल के सबसे ऊपरी भाग को कहा जाता है स्थल मंडल यानी लिथोस्फेयर। गुरुत्वाकर्षण बलों की प्रतिक्रिया में समुद्र के पानी के आवधिक उत्थान और पतन को कहा जाता है ज्वार। गुरुत्वाकर्षण बलों की प्रतिक्रिया में समुद्र के पानी के आवधिक उत्थान और पतन को कहा जाता है ज्वार। समुद्र की सतह पर एक निश्चित स्थान पर दो क्रमिक ज्वार की घटना में समुद्र की सतह पर एक निश्चित स्थान पर दो क्रमिक ज्वारों की घटना में समय अंतराल होता है 12 घंटे 26 मिनट। समुद्र की सतह पर एक निश्चित स्थान पर दो क्रमिक ज्वारों की घटना में समय अंतराल होता है 12 घंटा 26 मिनट। टेलीग्राफ पठार भाग है उत्तरी अटलांटिक महासागर का। टेलीग्राफ पठार जो है वो भाग है उत्तरी अटलांटिक महासागर का। कोको रीज स्थित है कहाँ? प्रशांत महासागर में। कोको रीज जो है वो स्थित है प्रशांत महासागर में। वाल्विस रीज स्थित है अटलांटिक महासागर में। वाल्विस रीज जो है वो स्थित है अटलांटिक महासागर में। अगुलहास बेसिन स्थित है हिंद महासागर में। अगुलहास बेसिन स्थित है हिंद महासागर में। प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम का प्रयोग किसको सूचित करने के लिए किया जाता है? हिंद महासागर।
प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम का प्रयोग किसको सूचित करने के लिए किया जाता है? हिंद महासागर। डंकन पैसेज किसके बीच स्थित है? दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान। डंकन पैसेज जो है वो किसके बीच स्थित है? दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच। भारत में वह स्थान जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं वो है कन्याकुमारी। भारत में वह स्थान जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं वो है कन्याकुमारी। समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब कितना होता है? 1 ATM। समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब होता है 1 ATM।